मुल्क में महंगाई का नया सुनामी। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपये 3 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 159 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 53 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपये 43 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपये 8 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक वजीर आजम ड्रामेबाजी बंद करें। इमरान खान ओगरा के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने हुकूमत को निशाने पर लेकर कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वजीर आजम खुद करते हैं। वजीर खजाना IMF के शराइत से मुतालिक पार्लियामेंट को रिपोर्ट दें। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी, तरीन ग्रुप भी मुतहरिक। नाराज PTI रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, इस वक्त सियासी सूरत हाल नाजुक है, सियासी हालात में अपने किरदार को देखेंगे। ऑन चौधरी की जानिब से दिए गए HIM में गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर लोगों के साथ राब्ते में हैं। महंगाई की सूरत हाल में आवाम का गुजारा मुमकिन नहीं। इमरान खान से आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा भी कर दिया। यहाँ कोई सदारती तर्ज हुकूमत नहीं चलेगी। सदारती तर्ज हुकूमत जबर की अलामत है। सदारती तर्ज हुकूमत अपनी माजी के, अपनी तारीख के आईने में डिक्टेटरशिप की अलामत है। PDM सरबराह तहरीक अदम एतमाद के लिए पूरा एतमाद। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की सीनियर क़यादत का अहम इजलास तलब कर लिया। 22 फरवरी को पार्टी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। लिया में जलसे से खिताब में कहा, मौजूदा असम्बली जमहूरियत की रूह से खाली है। कानून साजी करके मुल्क की मईशत को दूसरों का गुलाम बना दिया गया। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। बिलावल भुट्टो ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को अहम टास्क सौंप दिए। इजलास की सदारत करते हुए बिलावल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मौसर अपोजिशन का किरदार अदा किया। अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से शेड्यूल को भी हतमी शक्ल दे दी गई। मुस्लिम लीग और बाकी इत्तेहादियों के अपने मुफादात है, तो इसलिए खुद अपोजिशन भी अब तक यकसू नहीं है। अलबत्ता हमने ये तजवीज़ दी है कि अदम एतमाद के साथ साथ आप अपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे दे ताकि अवाम को एक फ्रेश मैंडेट का मौका मिले। अमीर जमात इस्लामी ने अपोजिशन के राब्तों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीसा निकार में गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ ने अदम एतमाद से मुतालिक कोई राब्ता नहीं किया। अपोजिशन और हुकूमत की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं। PTI ने भी वही किया जो माजी की हुकूमतों ने किया। अपोजिशन की तहरीक कामयाब होना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को एक पेज पर होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, हमने इमरान खान को साथ चलने की दावत दी, अब हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। EVM जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन को हमने पहले भी ये कहा, फिर हम ये कहना चाहते हैं कि इंतखाबात के लिए टेंडर करें। अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को मेडिकल रिपोर्ट समेत केसेस अदालत में ले जाने की हिदायत। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम इदारों से तसादुम नहीं चाहते, लेकिन EVM के जरिए होने चाहिए।
इमरान खान और वफाकी काबीना मईशत पर तवज्जो दे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए परेशान ना हो। महंगाई ने गरीब की जिंदगी दुश्वार कर दी। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा जितने मर्जी खत लिखवाएं, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से वतन वापस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 23 से 25 फरवरी तक रूस का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। सुबह 9 बजे का वाकया था। मैं अपने रूम पे बैठी थी। तीन औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई और उन्होंने लॉक लगाया, मुझे मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया। जब मैं वहाँ से छुड़वा के मैं भागी, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया। जब मैं दरवाज़ा खोल के मैं बाहर भागी तो मुझे बाहर विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। इंसाफ की मतलाशी, एक और हव्वा की बेटी नंगे पांव अदालत पहुंच गई। पीएमसी यूनिवर्सिटी में तशद्दुद और हिरासानी अस्कुद नोटिस केस की समाअत। डॉक्टर परवीन रिंद कहती हैं मुल्जिमान सियासी असर और रसूख रखते हैं, इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए। वजीराबाद में बीवी, सास और बच्चों को कत्ल करने वाला सफाक कातिल गिरफ्तार। थाना अहमदनगर के गांव क्लेर ऊंचा में दरिंदा सिफत शख्स वाकये के 4 घंटे बाद ड्रामा करते हुए रोता पीटता घर पहुंचा था। कोरोना के फैलाव में कमी, एनसीओसी के इजलास में 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियां नरम करने का फैसला। मुजफ्फराबाद, पिशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची में एसओपीज पर सख्तियां। इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी। आउटडोर तकरीब में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। भारतीय रियासत कर्नाटक की मुस्कान के नारों की ओआईसी में भी गूंज। मुस्लिम तालिबात के साथ इम्तियाजी सलूक और हराजगी पर इस्लामी ताउन तंजीम का तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा कर दिया।